श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भयउ कोलाहलु अवधयति सुनि नृपराउर सोरु। विपुल बिहग बन परे ओनिसी मान हो कुलिस कठोरु। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भय ओ भुआलो। प्राण कंठ गत भय ओ भुआलो। मन बेहन जनो व्याकुल व्यालो। इंद्री सकल विकल भई भारी। इंद्री सकल विकल भई भारी। जनु सर सर से जबनो बेनो बारी। कौसल्या नृपुदी कमलाना। रविकुल रवि अथय जिय जाना। उर्धारे धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय विचारो। राम वियोग पयोधिय पारो। कर्ण धार तुम अवध जहाजो। चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मर के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रघुनाथ जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, और हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरियत पाई पारो। धीरजु धरियत पाई पारो। नाही त बूढ़े सब परिवारो। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी। राम लखनो सिय मिलहि बहोरी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जावेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जावेगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदो सुनत नृपो। चितय ओ आँखि उघारे।
तलपत मीन मलिन जनो सिंचत शीतल बारे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मनो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीर जूठी बैठ भुआलू, धर धीर जूठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालो, कहाँ लखनो कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही, बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जोग सारे ससिराते नराती, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरन इतिहास, भयो बिकल बरन इतिहास, राम रहित धिग जीवन आशा, सोतनु राखी करब में कहा, जिन प्रेम पनु मोर निवास, हार घोनंदन प्राण प्रीते, तुम बेनो जियत बहुत दिन बीते, हा जान की लखन हार गोबर, हापे तो हित चित चातक जलधर। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मुझ शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परे हरे रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, जियन मरण फलु दशरथ पावा, खंडयने कयमल जसो छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करे मरनु सवारा, शोक बिकल सवरो वही रानी,
रूपोशीलो बलो तेजो बखानी करहे बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहे बारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर के पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास यरुदासी, बिलपहि बिकल दास यरुदासी, घर घर रोतनो करहि पुरबासी। अथयौ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेही। विधि बिलपतरे निबिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आ गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारे सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि के समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।